सरकार से कहना चाहते हैं ना कि पेट्रोल और डीजल का रेट गिरना चाहिए। बोलिए। सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार से यही कहेंगे कि पूरी 150 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आज घर इससे चले जाएंगे, कल का बात कल होगा। मतलब बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों बढ़ना चाहिए? जो सरकार कर रहा अच्छा कर रहा है। हाँ। अब 500 रुपये लीटर भी होगा तेल भराएंगे। घूमना मान के चलिए आपके पास 1000 पॉकेट में है, कल 1500 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा तो कैसे तो भराएंगे? आधा लीटर में डाला घूमेंगे, मतलब घुमाएंगे जितना भी हो जाएगा, लेकिन तेल भराएंगे। देश बेचे के नतीजा लगा तो पैसे बचेगा, फिर हमारा देश बचाओ। सरकार से हम चाह रहे हैं कि हम कष्ट में जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार को कष्ट में चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सरकार मदद करे। क्या हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जनता सरकार इतना हम लोग पर लादते जा रही है? मोदी जी खाली राम मंदिर मस्जिद को बात करता है और उसे बेसी नहीं करता है। मनवादी सरकार की व्यवस्था है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे ही एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और हम जानेंगे आज की जो हमारे देश में पेट्रोल और जो डीजल का जो भाव बढ़ रहा है उसके बारे में जानेंगे और लोगों से पूछना चाहेंगे कि उनको कौन से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है। आपको हम बता दे रहे हैं कि अभी तक जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है हमारे देश में लगभग 124 से 125 रुपया लगभग प्रति लीटर हो चुका है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे जो देश में आज के समय में 124 से 125 लीटर जो तेल हो गया है प्रति लीटर, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इस जो तेल का महंगाई हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई जो चरम सीमा पर है। और हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पर हम हैं इंडियन ऑयल का जो है और हम दिखाने का कोशिश करेंगे। दिखाइए यहाँ पर ये जो पेट्रोल है आज के जो ये 100 जो है ये डीजल हो गया है और पेट्रोल का दिखाइए वहाँ पर पेट्रोल जो है 117 रुपये जो लीटर हो गया है, जिससे कि यहाँ पर है। और दूसरे राज्य में जो है बहुत सारा जो डिफरेंट है यहाँ पर किसी यहाँ तो 120 रुपये प्रति लीटर है तो कहीं 125 रुपये प्रति लीटर है, जो कि हमारा बिहार में अभी यहाँ पर हम आरा जिला में है और आरा जिला में 117 रुपये प्रति लीटर जो पेट्रोल है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे जो कच्चा तेल का जो कीमत है मार्च में पहले 113 रुपये डॉलर जो प्रति बैरल था और उसके बाद फिर ये जो उसका प्राइस था कम हुआ, जो कि कम होकर लगभग $8 जो प्राइस है उसका कम हुआ है ये अप्रैल में। फिर भी जो हमारा जो देश का जो पेट्रोल का जो कीमत है आगे बढ़ रहा है और उसका जो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं तेल भरने वाले हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके पास आते हैं जो लोग भरने के लिए क्या उनको जो बोलते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। क्या जो पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर नोजल चलाते हैं, तेल देते हैं। आपके पास जो पेट्रोल डीजल का जो तेल भरवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, कैसे क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि सरकार बहुत महंगाई ला दिया, इतना महंगाई की कहने का योग नहीं है। कैसा है मतलब ये जो क्या सामना करना पड़ता है, दिक्कत होता है कि नहीं? बहुत दिक्कत है। जो 20 रुपया 50 रुपया का लेता था उसको 100 रुपया लेना पड़ रहा है। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। हर लोग यही कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर आ गया है, इतना महंगाई नहीं चाहिए। मोदी सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब जो दाम है वो कम होना चाहिए? वहाँ कम होना चाहिए। जो एनडीए का जो सरकार है और जो पहले कांग्रेस का जो सरकार था, कौन सा यूपीए और एनडीए कौन सा बेटर था? कांग्रेस सरकार में तो बहुत कम था, लेकिन इंडिया सरकार में बहुत महंगा हो गया है। लेकिन इसको कंट्रोल करके नीचे लाना चाहिए। कच्चा तेल कम है इसलिए इसको भी भाव डाउन करना चाहिए। और भी लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि उनका जो पॉकेट का जो खर्चा है ये पेट्रोल और डीजल के कारण उनका जो पॉकेट का खर्चा है जो बढ़ गया है। कैसा लग रहा है जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हर ग्राहक परेशान रहते हैं। बोलिए। सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, खासकर का डीजल पेट्रोल पर। डीजल पेट्रोल हर आदमी का ज़रूरत चीज़ है और ज़रूरियात का अनुसार हर आदमी को पूर्ति नहीं होता। क्या लग रहा है जो पहले के जो अपेक्षा जो आज के समय में आपका जो पॉकेट जो खर्चा है क्या बढ़ गया है या घट गया है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो 20-50 रुपये में पॉकेट खर्चा चलता था वह 100-200 में नहीं चल रहा है। पहले जितना लोग पेट्रोल जो भरवाते थे या डीजल भरवाते थे, क्या कम कर दिए हैं या ज़्यादा किए हैं पहले से लोग? पहले से भी कम है, लेकिन महंगाई के अनुसार से ज़्यादा ही है, कम थोड़ी ही है।
गाड़ी भी- तो ज़्यादा ही चल रही है, कम थोड़े चल रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, जानने का हम कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू नाम पड़ेगा। क्या तेल भरवाने के लिए आए हैं यहाँ पर? जी जी। क्या कितना तेल भरवाए हैं आप? 1 लीटर तेल भरवाए 120 रुपए का पड़ा है। आज के समय में जो पेट्रोल डीजल का जो कीमत है इतना आसमान छू रहा है, क्या लग रहा है आपको जो ये दिक्कत का सामना ये करना बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है। सरकार को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। गरीब आदमी हम लोग हैं, कैसे काम करेगा चलेगा। कम से कम तेल को दाम घटाना चाहिए। दूसरे देशों में तो सरकार जो है वहाँ का जो प्राइस है घटा भी रहा है, और जो तेल का प्राइस है दूसरे देशों में बढ़ रहा है। उसके लिए जो सरकार जो है वहाँ का जो देश का जो सरकार है लोगों को पैसा देने का काम कर रही है। क्या यहाँ पर पैसा को क्या सरकार लग रहा है कि नहीं, सरकार अब देखी देगा कि नहीं देगा, अब सरकार के हाथ में है। लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम एकदम बढ़ते जा रहा है। पहले की अपेक्षा कितना खर्चा लग रहा है? बहुत खर्चा लग रहा है। पहले आदमी 50 रुपये का तेल भरवाता था तो 5 दिन घूमता था। अब 50 रुपये का तेल भरेगा सिर्फ 1-2 दिन घूमिएगा। तो सरकार के इसके बारे में सोचना चाहिए। जी। और भी लोग हैं हमारे साथ जो है यहाँ पर हैं, तेल भरवाने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। क्या भैया, तेल भरवाने के लिए आए हैं क्या आप? हाँ, तेल भरवाने के लिए आए हैं। कितना तेल दिए हैं? अभी देखिए हम 40 रुपए का तेल लिए हैं। अच्छा, ये बोतल में लिए हैं तेल क्या? हाँ, 40 क्या- रुपए कैसा का लग तेल रहा है? है। जो ये तेल का जो भाव है 170 रुपये प्रति लीटर हो गया है, और जो डीजल का जो प्राइस है 101 रुपये प्रति लीटर हो गया। क्या लग रहा है? हम मोदी सरकार से यही कहेंगे कि पूरी 150 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये देखिए 40 रुपए का हमारा गाड़ी बंद हो गया था उधर। आपका गाड़ी पहले मतलब उधर बंद हो गया था, तो कैसे आप आए हुए हैं यहाँ पर? आप दूसरे का गाड़ी लेकर आए हैं, 40 रुपए का तेल लिए हैं, भर कर जाएंगे घर। जो इस बार जो महंगाई बढ़ रहा है तेल और पेट्रोल की वजह और डीजल की वजह से, क्या लग रहा है आपको जो अरे बहुत, अब की सरकार मोदी का गिरेगा। इसी कारण मोदी का सरकार गिरेगा। ठीक है, हमें यही मोदी कहेंगे। जो भी है मोदी के तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, लोग नहीं रहा है का अच्छे काम हो रहा है, ये लोग रहा है, सामने लोग रहा तो है। ये क्या कितना तेल लिए हैं इसमें? 40 रुपए का तेल लिए हैं। 40 रुपए में तेल में आप कितना दूर पर घर जाएंगे, अब कल का सोचेंगे कल ना। आप अभी घर जाने के लिए जो तेल भरवाए हुए हैं? आज घर इससे चले जाएंगे, कल का बात कल होगा। देखिए ये जो भैया है 40 रुपए का जो तेल लिए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है तेल टंकी से अपने घर पर पहुँच जाए उतना तेल लिए हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुत यहाँ पर लोग हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइएगा भैया, ये जो तेल का जो भाव, जो डीजल और पेट्रोल का जो भाव बढ़ गया है आज के समय में, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? बहुत अच्छा है सरकार है? से। हाँ, क्या लग रहा है इससे, मतलब आपको जो पॉकेट का जो खर्चा है बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है। सरकार जब बढ़ा रहा है तो बढ़ रहा है। क्या इसमें सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? रूस जब साथ दिया था तो नहीं समझ में आया था भारत को। आज रूस का साथ आप नहीं देंगे, छोड़ देंगे। क्या इसमें रूस और जो देखिए इसमें जो हमारा जो देश का जो आर्थिक स्थिति है गड़बड़ा रहा है, इसमें रूस और जो चाइना, क्या इसमें क्या है? इसमें किसमें क्या है, काहे का बढ़ा रहा हमारे है? देश में महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई से बढ़ने के कारण, क्या कहना तो सरकार समझे, उससे हम लोग क्या समझे? आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़ना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्यों बढ़ना चाहिए? जो सरकार कर रहा है अच्छा कर रहा है। हर एक चीज के लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है। नहीं, आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? मेरे लिए अच्छा है। आप कितना भी हो जाए तेल भरवाएंगे? हाँ। आप 500 रुपये लीटर भी होगा तेल भरवाएंगे? घूमना है तो भाई अरे भरवाएंगे। घूमने के बाद अलग है, मान के चलिए आपके पास 1000 पॉकेट में है, कल 1500 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा तो कैसे तो भराएंगे? आधा लीटर में डाला घूमेंगे। मतलब घुमाएंगे, हाँ। जितना भी हो जाएगा लेकिन तेल भरवाएंगे। देखिए ऐसे लोग हैं, कहें भरवाने का इनसे हम बोले कि जब महंगाई बढ़ गया है तो लोग बोल रहे हैं कि हम कितने भी जो पेट्रोल का जो प्राइस है बढ़ जाए, लेकिन हम जो तेल है हम आगे भरवाने की कोशिश करते रहेंगे। जितना भी हो, महंगाई बढ़े या ना बढ़े उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तेल भरवाते ही रहेंगे जितना भी महंगाई बढ़ता रहेगा। और आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि जितना भी आप कोई भी सामान वस्तु को आप यूज कर रहे हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सबसे पहले। और जहाँ पर हर जगह इंडस्ट्री नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और गाड़ी होती है जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का लगता है। और आज के समय में हमारे जो देश का पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई है इतना चरम सीमा पर है कि लोगों के पास पेट्रोल गाड़ी चलाना मुश्किल है। कैसा लग रहा है ये जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ा हुआ है? क्या कैसा लग रहा है? आपके पास पॉकेट में पैसा बच रहा है? अरे सब देश बेचे के नतीजा लगल तो पैसे बचे फिर मरो देश बचाओ जाके मीडिया का देश बेच दिया। अभी खाए के भोजन मिलत राशन हो ना मिली। 18 रुपये चावल मिलता है, 2 रुपये बांटता है। देश गरीब बा बिहार। गरीब जैसा कि है, आपके पास कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं? जो पेट्रोल- बैठे ना दिक्कत सोचना पड़ता है। 50 रुपये के तेल ले जाए, 50 रुपये में जाता है 50 किलोमीटर।
अब 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, क्या लग रहा है घटेगा? नहीं घटेगा। अब पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ा हुआ है, आपको किन किन समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है? जो इस बार जो प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी हैं, मोदी बने हुए हैं, क्या कहना नहीं, चाहते हैं? उनको बुरा हाल है। बुरा हाल है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते रहेंगे। आज के समय तू में जो सुन के क्या पेट्रोल करबा का पहले प्राइस बता। बढ़ गया, हमने के बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अब कितना भी देर का जो प्राइस है बढ़ जाएगा, आप भरेंगे? तू लोग ई पत्रकारिता तक कहाँ तक पहुँचेबो? मेरी तो कोशिश है कि ये जो है हमारे चलते कैसा हो गया है? हाँ। कैसे आप बोल रहे हैं? कैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे तू लोग की आवाज़ कहीं तक नहीं के पहुँचा। क्या आपका आप लोग का जो आप लोग आवाज़ का है, कोशिश फेल है। तो ये हम आप लोग का कोशिश फेल है। आप क्या चाहते हैं? अपना पेट्रोल ड्यूटी डीजल का जो कीजिए। प्राइस है घटे या बढ़े? अच्छा, कौन चाहेगा कि बढ़े? वही ना आपसे आप पूछ रहे हैं। आप बताइए। हम इसी आपका आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए नहीं, हैं। आप अपना आवाज़ बताइए ना। आप गाड़ी बाइक चलाते हैं कि नहीं चलाते? हाँ, चलाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो आप देखिए, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, समझे? आपसे आप हिंदुस्तान के देखिए, जनता है कि नहीं है? यहाँ पर बहुत सारी जनता है, हम हैं, जनता है ही। आप हम लोग के साथ हैं कि नहीं है? हम हैं। आप क्या चाहते हैं? आप लोग के साथ है तभी तो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है, आप क्या चाहते हैं, घटे की बढ़े? सब लोग चाहता है कि जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है तो बस वही बात है। आप लोग की आवाज़ वहाँ तक जा नहीं रहा है। सब कोई कान में हम तो कोशिश करते रहेंगे, करें। आप कोशिश कीजिए। कोशिश कर रहे हैं, तभी ना आए हैं आपके पास। कोशिश कीजिए। आज के समय में जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है बढ़ रहा है, क्या आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? सामना तो बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग में कोई दिक्कत है तो कहिए, सरकार के हम लोग साथ हैं, लेकिन सरकार इस पर भी विचार करे कि जनता कैसे लड़ेगी, किस तरह से लड़ने के लिए तैयार होगी। हाँ। क्या हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जनता सरकार इतना हम लोग पर लादते जा रही है। आज के पहले जो है पिछले 10 दिनों में लगभग 9 से 10 रुपए जो पेट्रोल का और डीजल का जो प्राइस बढ़ा हुआ है, और बहुत सारा आगे भी क्या लग रहा है बढ़ने का, आगे बढ़ेगा ही। देखिए, बढ़ने के लिए हम लोग नहीं जानते हैं, सरकार जानते हैं कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है भैया, जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस बढ़ा हुआ देखिए है? सर, सबसे अहम बात है, कठिनाई जो भी आवे, मनुष्य में हम लोग जन्म लिए हैं, जब इंसान बन के आए हैं तो सब कुछ को झेलना है। जैसा भी परिस्थिति है, जीवन तो जीना है भाई, सही बात है कि नहीं? जीवन जीना है, लेकिन आप सरकार से कुछ अपील तो करेंगे ना? हाँ, जरूर करेंगे, सरकार से अपील करेंगे। हम मान लीजिए हम घर का मालिक है, जो है सरकार चला रहे हैं वो तो देश के मालिक है, हम घर का एक मालिक है, एक परिवार का मालिक है, 4 परिवार के सदस्य का हम मालिक हैं। जैसा भी हमको सामना करना पड़ता है हम तो करते ही हैं भाई। बाज़ार में मेरा वाहवाही हो या ब्लॉक में वाहवाही हो, घर के परिवार को लोग को कपड़ा ना मिले, शिक्षा ना मिले, उनके लिए माने जो कुछ भी असुविधा हो हम न दे पाएँ, तो हमारा वाहवाही बाज़ार में हो आ घर में हम माने तौहीनी हो, ये मैंने हमारा बड़ाई होगा? ये बताइए। नहीं, ये तो सही नहीं है। ये सही नहीं होगा ना? तो यही तो हो रहा है आज की डेट में। सरकार केवल वाहवाही ले रही है, देश ले बाहर, केवल देश ले बाहर। आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, देश के अंदर जो क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए? इसको देखना चाहिए, बस बिल्कुल इसको देखना चाहिए। मेरा देखिए, आप घर का परिवार जब तक हमारा सदस्य सुखी संपन्न न होगा, गांव के लोग कितना भी तारीफ करे, बाजार के लोग कितना भी तारीफ करे, वो मायने नहीं रखता है भाई, बिल्कुल नहीं मायने रखता है। क्या ये जो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ अपील है आपसे जो सरकार से? हम सामाजिक आदमी हैं, सबसे मिलजुल कर रह रहे हैं, मेरा वाहवाही खूब हो रहा है, लेकिन समाज को हम खुश करके चल रहे हैं। केवल मीठा मीठा बात से लोगों को माने सामाजिक स्वभावना से, अपना व्यवहार विचार संस्कार से, लेकिन घर परिवार को खुश नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे आर्थिक परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, एक को ज़रूरी है कपड़ा का, एक को ज़रूरी है शिक्षा का, उसको हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो तो खुश नहीं होगा। जब परिवार देखिए सर, आप कोई भी सामान को यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, माइक जो लिए हैं इसका भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो हम हैं इस स्थान पर यहाँ पर बनता नहीं है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरे देश में बनाया जाता है, हमारे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स होना जरूरी है, व्हीकल्स में तेल होना जरूरी है, पेट्रोल या डीजल होना जरूरी है, और हमारा जो देश में है पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, तो हर ऐसा सर वो सब
सब कुछ सर सब कुछ सही है। एक नहीं सुनिए ना, एक बताइए, आप ही बताइए, हम परिवार चलाने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुलाम बनाएगा यही क्या? मोदी सरकार देश को गुलाम बनाएगा। कैसे देश को गुलाम बनाएंगे? बनाएगा, लीज पर लिया है। मोदी जी बोलते हैं कि हम तो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो अच्छा दिन कहा था उनका, हर खाता व्यक्ति को जाएगा 18 लाख। हाँ, वो तो कहाँ आया 5,000? नहीं आया। कहाँ आया 18 लाख? 5 लाख आया, 5,000 आया है। मोदी जी खाली राम मंदिर मस्जिद को बात करता है और उससे बेसी नहीं करता है। केवल तेल और पेट्रोल पर बात कीजिएगा, आज हम इसी मुद्दा पर आए हुए हैं। करू तेल की राशन पर बात नहीं कीजिएगा। बात हो गई। जिंदगी में आप समझते थे कि 250 रुपये करू तेल हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था 250 रुपये करू तेल हो जाएगा। वो कहाँ से हो गया और कैसे हो गया, उस मुद्दा पर कोई नहीं कह रहा है कि कैसे हो गया है, लेकिन क्यों हो गया वो क्यों नहीं बता रहा है सरकार, क्यों नहीं हो रहा है? 80 रुपये से 250 रुपये किलो करुआ तेल हो गया, क्यों हुआ? हमें समय के अनुसार हर एक जो मुद्दा है हम उठाने की कोशिश करते रहेंगे। आज हम पेट्रोल और डीजल पर यह सरकार मनवादी सरकार की व्यवस्था है। सुनिए ना सर, जब तक मेरा आर्थिक परिस्थिति, जब तक हम परिवार को खुश नहीं कर पाएंगे, गांव समाज को निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, कभी नहीं खुश आपको हम बता देना चाह रहे हैं, कुछ समाचार एजेंसियों से हमें पता चला है कि जो दूसरे देश की सरकार है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, और भी सरकार जो है, लोग जितने भी उन देश के जनता है उसके, वो सरकार जो जनता के खाते में पैसा भी भेज रही है। जो पेट्रोल डीजल का जो क्राइसिस चल रहा है, जो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या अभी आज सुनिए ना जी, अपने देश में भी किसी को भेजे हैं सरकार? वही हम पूछना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार भेजेगी आपके? नहीं, हमारे पास तो नहीं आया है पैसा, मेरे पास नहीं आया है, मोदी का मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। लेना भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके जेब में पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है। पेट्रोल और डीजल जो महंगा हो गया है, क्या भी बाइक पर घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? मत कहिए, हालत खराब है, यही समझ लीजिए कि हालत खराब। अपेक्षा में है आपके जो पॉकेट है, क्या पैसा बच रहा है या घट रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्जा लेना पड़ रहा है। बेचना पड़ेगा मोटरसाइकिल, बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा, ये स्थिति है। सरकार से यही निवेदन है कि इलेक्ट्रिक वाला कम करे, सस्ता करे, वो भी महंगा किया हुआ है, कोई चीज़ उपाय करे। पेट्रोल के दाम से सारे दाम पे असर पड़ रहा है ना, सिर्फ इसी चीज़ का दाम थोड़ी बढ़ रहा है, आपका सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहेंगे कि ध्यान दीजिए मोदी जी, खाली हवाई बात बतिया के हम लोग को ठग लिया। मोदी जी तो कहते हैं कि जो भी बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, विकास बहुत ठीक है, काम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जो भी है अच्छा है, काम कीजिए, लेकिन मुफ्त का बांटना छोड़िए, मीडियम क्लास के जनता पे भी ध्यान दीजिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 500 का दे दिए, 500 मुफ्त बांट दिए, ये गलत चीज़ है। मुफ्त का ये जो आ रहा है पैसा नहीं है, मुफ्त का गलत बात है। 5 किलो अनाज से क्या होगा? दूसरे देशों में तो जो वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो जनता को खाते में कुछ पैसा भी भेज रही है। पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है, जैसा कि लंदन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे सब्सिडी के रूप में, क्या लग रहा है कि आप लोगों को भी प्राइस मिलेगा? मतलब सरकार बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी जो दाम देख रहे हैं 122 रुपये है, समझ रहे हैं आप? 122 रुपये, कितना मीडियम क्लास के लोग पे कितना असर पड़ रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो ये प्रति बैरल जो होता है, बैरल लगभग 113 रुपये मार्च में था, लेकिन डॉलर 117 रुपये प्रति डॉलर, और लेकिन जो अप्रैल में है 108 रुपये डॉलर जो है कम हो गया है। फिर भी लेकिन हमारे देश में जो प्राइस जो है, जो पेट्रोल और डीजल का कांचे बढ़ रहा है। ये चुनाव के टाइम में रुका हुआ था, ठीक है, से आए हुए हैं और जो डिब्बे में पेट्रोल को भरवा कर ले जा रहे हैं, कैसा लग रहा है भैया? ये जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है भाई। क्या इससे असर पड़ रहा है कि नहीं? असर पड़ रहा है, जान निकल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं ना कि पेट्रोल और डीजल का रेट गिरना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए, पहले की अपेक्षा क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा सर, अब गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, बस यही है। पॉकेट में पैसा बच रहा है आज के समय में? अरे पैसा कहाँ से बचेगा, सब तो पेट्रोल खा जा रहा है। सही बात है। हाँ। चलिए, थैंक यू भैया। और देख रहे हैं, और बहुत सारा लोगों को यहाँ पर लोगों से हम बातचीत किए हैं और लोग बोल रहे हैं बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, और पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ने से आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्ट का साधन है, पेट्रोल और डीजल से ही हम लोग एक जगह से दूसरे जगह से व्हीकल से प्रयोग करके हम ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी सामान को। तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सारी जनता से हम बात किए हैं, जनता लोग बोल रहे हैं कि सरकार सही नहीं कर रही है। तो सरकार
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमारे देश का जो जनता के हैं उनको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ये हमारे जो देश का समस्या यही है और हम समस्या दिखाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। और आज के लिए इतना ही, और कैमरामैन के साथ जयंत कुमार और मैं रिपोर्टर अमित कुमार। थैंक यू। जय हिंद।